Good afternoon, everyone. My name is Priya. I'm working as a assistant professor at IIMT College, Greater Noida. Okay, in today's topic, we're going to discuss about principle of the formulation and building blocks of skincare product. Basically, in this topic, हम जो बात डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाट आर द नीड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स और व्हाट आर बेसिकली एक्टिंग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक इन अ स्किन केयर प्रोडक्ट। जो भी हमारे स्किन केयर में जैसा भी हमारा प्रोडक्ट होगा या जैसे मार्केट में अवेलेबल हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट है, वहाँ पे हमें पता है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है जो एक्टिंग मतलब डायरेक्टली हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं, अदरवाइज जो है कॉस्मेटिकली जो है हमारे बॉडी में एक्ट करते हैं, so that it acts as a vehicle for delivering specific active ingredient to our specific site of a skin, right? तो इसी के बारे में हम आगे बोल्डली और डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट द कंटेंट। आज in today's topic जो points to be covered in this topic, these are face wash, what are the types of face wash, advantages of face wash and what are the disadvantages of face wash. Next, moisturizing cream, same types, advantages and disadvantages, and lastly we are going to discuss about what is cold cream, what are the types of cold cream and advantages of and disadvantages of cold cream, and what are the latest development in the cold cream, right? फेस वॉश, बेसिकली जब भी हम फेस वॉश की बात करेंगे या फेस वॉश बेसिकली like it acts as a facial care for yeah, face wash is basically facial care of cosmetic which is used to cleanse the skin. Basically it acts as a gentle cleanser which is formulated delicately for our skin, right? बेसिकली हम जब भी बात करेंगे फेस वॉश का तो वो क्या होगा, हमारा स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी स्किन को रिजुवनेट करने के लिए, या फिर स्पेसिफिकली देखेंगे हमारी स्किन को ब्राइट ग्लोई या रेडियंट देने के लिए, रेडियंट ग्लो देने के लिए, नरिशमेंट के लिए हम फेस वॉश यूज करते हैं, राइट? अगर हम ऐसे बात करेंगे तो बेसिकली इट एक्ट्स एज अ डेली हीरो फॉर इफेक्टिव रिमूविंग डर्ट, ऑयल, स्वेट और मेकअप, मेकअप एंड, और इसका जो मेजर रोल होगा वो क्या होगा, हमारे स्किन को रिफ्रेश करने के लिए एंड रिवाइटलाइज करने के लिए भी, है ना? तो ये एक्ट बेसिकली फेस वॉश इज अ टाइप ऑफ दैट काइंड ऑफ कैटेगरी और दैट काइंड ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट विच एक्ट एज टू क्लीन द स्किन और क्लीनिंग द स्किन, राइट? अब स्पेसिफिक यूज ऑफ क्लिनजिंग और स्पेसिफिक यूज ऑफ लाइक फेस वॉश की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इनमें कुछ कैटेगरीज आते हैं जैसे क्लिनजिंग, बेसिकली वो ये क्लिनजिंग जब फेस वॉश की बात करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिकली आपकी जो स्किन की सरफेस है उसमें जो भी ऑयल, डर्ट या स्वेट रहेगा या जो क्लॉग पोर रहेंगे या ब्रेकआउट होगा उसको उसको रिमूव करने के लिए या उसको लाइक उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा, राइट? On the other hand, second category is exfoliation agent. In some cases, face wash also act as a exfoliating agent, right? In that case, exfoliation as of कि जब हम फेस वॉश को यूज करेंगे वहां पे कुछ जेंटल एक्सफोलिएटिंग एजेंट, राइट, वो रहेगा जो क्या करेगा, हमारी स्किन की जो डेड स्किन सेल्स है या फिर हमारी जो स्मूदर कॉम्प्लेक्शन है उसको लाने का कोशिश करेगा और हमारी स्किन को रिलीफ या फिर ब्राइटर ग्लो के लिए किया जाएगा। बेसिकली हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा एक्सफोलिएटिंग एजेंट का टर्म आएगा तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या करेगा, जेंटल एक्सफोलिएटर की तरह यूज किया जाएगा और ये हमारे स्किन की सरफेस में जितनी भी हमारी डेड स्किन सेल्स है या फिर हमारी जो स्किन की लाइक कॉम्प्लेक्शन है या स्किन की टेक्सचर है उसको स्मूथर करने के लिए काम करेगा, सो दैट हमारा जो स्किन का नेचुरल ग्लो है या स्किन की सरफेस का नेचुरल ग्लो है वो दिखा जाए, ठीक है? नेक्स्ट, हाइड्रेशन। बेसिकली ये हमारा या ऐसा कुछ क्लेंजर होगा या ऐसा कुछ क्लेंजिंग एजेंट का यूज करेंगे जो हमारे क्या करेगा, क्लेंजिंग का काम करेगा या फिर फेस स्किन की क्लेंजिंग का काम करेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, हमारी स्किन की मॉइस्चर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मतलब
हमारे स्किन की हाइड्रेशन को, हमारे स्किन के प्लम्पीनेस को वो रख के रखेगा, और साइड बाय साइड हमारे स्किन को भी क्लीन करेगा, राइट। और ये हमारा बेसिकली इसका रोल क्या होता है, ये ऐसे क्लेंजिंग की, ये ऐसे कैटेगरी के क्लेंजर होंगे जो हमारे हाइड्रेशन स्किन की, जो हमारा लाइक हाइड्रेशन का रहता है, या फिर हमारा जो हाइड्रेटेड स्किन है उसको, उसकी स्किन की जो टेक्सचर है हाइड्रेटेड रहेगा, और उसे बूस्ट करेगा, मतलब उस हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखेगा, राइट। लास्टली हमारी जो स्पेसिफिक यूज है क्लेंजिंग एजेंट की या फेस वॉश की, वो ऑयल कंट्रोल में, ऑयल कंट्रोल के कैटेगरी में आता है। दैट मीन ऑयल कंट्रोल मतलब क्या हो गया, ये हमारे जब है हम ऐसे फेस वॉश को यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारे एक्सेसिव प्रोडक्शन जो हमारी सीबम है, सीबम की एक्सेसिव प्रोडक्शन जो है उसे कंट्रोल करेगा, और क्या करेगा, हमारी स्किन की जो शाइन है या फिर जो ब्रिंगिंग है उसकी, उसको मतलब पॉलिश करेगा, राइट। बेसिकली इनको जब हम ऐसी कैटेगरी के, या फिर जैसे हमें पता है जब भी हम स्किन केयर प्रोडक्ट को बनाते हैं, या फिर स्किन केयर को जब भी हम बनाया जाता है, तो तीन कैटेगरी में, सॉरी, फोर कैटेगरीज में हमारी स्किन को कैटेगराइज करेंगे हम। पहला कैटेगरी क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन में हम कोई भी क्लिनजिंग एजेंट या फिर एक्सफोलिएटिंग एजेंट या फिर हाइड्रेशन एजेंट दे सकते हैं। डन। नेक्स्ट क्या आ गया, ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के लिए बेसिकली हम इस कैटेगरी का यूज करेंगे, या इस स्पेसिफिक यूज का यूज करेंगे, जो क्या करेगा, हमारी ऑयल कंट्रोल, हमारी जो सीबम की प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करेगा, और हमारी स्किन की ग्लो को मेंटेन करके रखेगा। थर्ड, कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में हम अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज है उसको देखेंगे, और उसके कैटेगरी में हमारी स्किन की जैसे डिमांड होगी उसको हम दे सकते हैं। लास्टली हमारी सेंसिटिव स्किन, जो कि पर्टिकुलरली उसी कैटेगरी के स्किन के लिए बनाया जाएगा, ठीक है, और उसकी डिमांड, उसकी नीड जैसी भी होगी, हम उस कैटेगरी में अपना फेस वॉश को डिजाइन करेंगे। डन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फेस वॉश। बेसिकली जब भी आप टाइप्स ऑफ फेस वॉश या टाइप्स ऑफ स्किन प्रोडक्ट की बात करते हो, तो हमें पता है कि हमारा जो स्किन केयर प्रोडक्ट है या स्किन केयर कैटेगरी है वो फंक्शनलाइज तरीके से काम करता है, और फंक्शनलाइजिकली बेसिकली तीन कैटेगरी में होगा। दैट मीन ड्रग्स, जो कि हम स्किन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बॉडी कोई भी पर्टिकुलर साइड पे देते हैं। दूसरा, कॉस्मेटिक, जो कि हमारा ब्यूटिफाइंग एजेंट होगा, एंड ब्यूटिफाइंग एंड इम्प्रूविंग एजेंट होगा जो हमारी स्किन पे जाएगा, ठीक है। थर्ड, हमारी कॉस्मेटिकल्स। दैट मीन ऐसा कुछ इंटरमीडिएट क्लासिफिकेशन होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का जो हमारे स्किन के फंक्शंस पे काम करेगा, राइट। वैसे ही जब हम टाइप्स ऑफ फेस वॉश की बात करेंगे, तो टाइप्स ऑफ फेस वॉश बेसिकली बोर्डली डिवाइडेड इन फोर कैटेगरी। फर्स्ट, ऑयली स्किन के लिए जो भी हम फेस वॉश डिजाइन करोगे। दूसरा, ड्राई स्किन के लिए। तीसरा, एक्ने प्रोन स्किन के लिए। एंड फोर्थ, सेंसिटिव स्किन के लिए। ऑयली स्किन की जब भी आपकी बात होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो नॉन कमेडोजेनिक हो। दैट मीन ऐसा कोई इंग्रेडिएंट हमें यूज करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड, बेंजाइल पेरोक्साइड, जो क्या करेगा, आपकी जो आपकी जो मतलब स्किन की ऑयल है, या फिर स्किन में जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है या सीबम के प्रोडक्शन होता है, उसे मेंटेन करके रखेगा और ब्रेकआउट को वे करेगा। दैट मीन बेसिकली मेजरली जो है ये टारगेट करेगा आपकी स्किन की सेबम या ऑयल प्रोडक्शन को। डन। जब नेक्स्ट, ड्राई स्किन के लिए, वो बेसिकली क्या होगा, एक कोई ऐसा कैटेगरी का फेस वॉश होगा जो आपकी क्या करेगा, जेंटल होगा, साइड बाय साइड हाइड्रेटिंग फॉर्मूलाज होगा, जहाँ पे आप कोई ऐसी इंग्रेडिएंट यूज करोगे जो आपकी स्किन की हाइड्रेशन पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल, ग्लिसरीन हाइलोरोनिक एसिड, जो आपकी क्लीन कर, आपकी स्किन को क्लीनिंग तो करेगा करेगा, या क्लेंस तो करेगा करेगा, बट आपकी स्किन की हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। डन। थर्ड, आपकी एक्ने प्रोन स्किन। एक्ने प्रोन बेसिकली फेस वॉश वो होगा जो आपकी एक्ने को फाइट करेगा, या आपकी एक्ने जो आपकी मतलब बेसिकली ये उस कैटेगरी में आ जाएगा जो आप पर्टिकुलरली एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज करोगे। दैट मीन वहां पे क्या होगा, एक्ने फाइटिंग एजेंट्स लगाओगे आप, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल टी ट्री ऑयल अगर नेचुरली बात करें, अदरवाइज अगर केमिकली बात करते हैं तो बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। बट
ये ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो भी आप यूज करोगे ये आपका स्किन की इरिटेशन या स्किन को जेंटली आपके एक्ने एक्ने कंट्रोल करे, अदरवाइज कोई इरिटेशन ना कॉज करे, है ना। बेसिकली इसका क्या होगा, आप जो भी इंग्रेडिएंट यूज करोगे सब सपोज उसका क्या नेचर होगा, एंटीबैक्टीरियल होगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा। और इनको जो आप यूज करोगे, है ना, ये क्या होगा आपकी स्किन की एक्ने पे काम करेगा एज अ वेपन। ठीक है। फॉर सेंसिटिव थर्ड फोर्थ कैटेगरी सेंसिटिव स्किन, वो क्या करेगा, आप जब भी सेंसिटिव स्किन के लिए फेस वॉश डिजाइन करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री होगा, हाइपो एलर्जेनिक फॉर्मूलाज आप यूज करोगे जहाँ जैसे, और इसको जो आप यूज करोगे वो बेसिकली सूदिंग इंग्रेडिएंट, मतलब आपकी स्किन को क्लींस तो करेगा ही करेगा, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ सूदिंग इंग्रेडिएंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा, ठीक है, चिमोल। आपका ये एलोवेरा का क्या रोल होगा, आपकी स्किन को जेंटली टच करके डेलिकेटली आपकी स्किन की जो मतलब क्लींजिंग का काम करेगा और आपकी स्किन को कंफर्ट एंड प्लम्पी रखेगा। डन। चारों कैटेगरी हो गया। अब देखो, जब भी आप कोई भी चीजों का एडवांटेजेस की बात करोगे तो एडवांटेजेस बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपकी जब भी आप फेस वॉश यूज करते हो, ठीक है, और जब भी आप लाइक सोप की जगह पे फेस वॉश यूज करते हो तो पहला बात क्या होगा कि ये आपकी स्किन की टेक्सचर को या स्किन को हेल्दियर बनाता है। ठीक है। क्लेंजिंग के साथ साथ ये आपका क्या करेगा, आपके जो पोर्स है उसको, क्लॉग्ड पोर्स है उसको क्लीन करेगा, ब्रेकआउट को रोकेगा, और क्लियर और हाइड्रेटिंग या फिर क्लियर और हेल्दियर स्किन को देगा। राइट। सेकंड क्या एडवांटेजेस है, इट रिड्यूसेस ऑयलीनेस एंड शाइन। मतलब जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हो या ऐसे कॉस्मेटिक यूज करोगे एज अ फेस वॉश, तो आपका जो ऑयल का प्रोडक्शन है स्किन में या सीबम प्रोडक्शन है, उसको क्या किया जाए करेगा, ये आपका कंट्रोल करेगा। ठीक है। सो दैट आपकी स्किन का जो भी आपका स्किन है उसमें फ्रेश लुक आए। थर्ड, एनहांस प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन। मतलब जब भी आप ऐसे चीजों को यूज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको पैनेट मतलब ये आपके, जैसे अभी तक आपको पता है कि सिरम्स मॉइस्चराइज पेनेट्रेट होता है डीप आपकी स्किन पे डीपली जाएगा, वैसे ही आपकी ये स्किन को अंदर से ही क्लीन करेगा। एंड लास्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट। जब आप का स्किन हेल्दियर होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, ऑफ कोर्स आपको सेल्फ एश्योरेंस आएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंस अबाउट टू टैकल एनी चैलेंज, राइट। तो ये चार एडवांटेजेस है। पहला, इंप्रूव योर स्किन हेल्थ। सेकंड, रिड्यूस द ऑयलीनेस एंड शाइन। फोर्थ, थर्ड, enhance the production of absorption. And last, production confidence boost, right? Now next, disadvantages of face wash। पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि ओवर क्लेंजिंग अगर आप करते हो, ठीक है, स्किन फेस वॉश की अगर आप ओवर क्लेंजिंग करते हो, देन इट कैन स्ट्रिप अवे द नेचुरल ऑयल्स लीडिंग ड्राइनेस एंड इरिटेशन। डन। मतलब जब भी आप ऐसी चीजों का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज का ओवर क्लेंजिंग ना करो। लाइक अगर आप ऐसा कुछ करोगे, स्किन को ओवरली क्लेंस करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो बॉडी में, आपकी जो स्किन में नेचुरल ऑयल है वो रिमूव होने के चांसेस होते हैं, और विच इज लीड टू ड्राइनेस और इरिटेशन ऑन योर स्किन। सेकेंड, हार्श इंग्रेडिएंट। जब भी हम बात करते हैं जैसे मिथाइल पैराबिन हो गया, प्रोपाइल पैराबिन हो गया, या फिर कोई इथेनॉलिक लाइक प्रोडक्ट हो गया, अल्कोहल हो गया, अगर वैसा कोई इंग्रेडिएंट आप स्किन पे यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, आपकी स्किन की लेयर को या स्किन को डैमेज कर सकता है। ठीक है, स्किन के बैरियर को डैमेज कर सकता है। बेसिकली ये जो आपको देखा जाएगा ये आप सेंसिटिव स्किन के जगह पे देख सकते हो। एंड नॉट अ क्योर, नॉट अ क्योर ऑल। मतलब आप जब भी स्किन केयर या जब भी आप फेस वॉश की बात करते हो या, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना आपकी स्किन की कैटेगरी, मतलब जब से मैंने अभी डिस्कस किया था कि स्किन केयर प्रोडक्ट डिजाइन स्किन के टाइप्स पे होता है, दैट मीन नॉर्मल, ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन। तो हर एक फेस वॉश या फिर हर एक क्लेंजिंग एजेंट आपके स्किन को सूट कर सकते हैं या नहीं, तो आपको पर्टिकुलरली डिजाइन आपकी स्किन की टेक्सचर जैसी है वैसे ही आपको अपना फेस वॉश सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट।
सेकंड, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। जब भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बात करोगे, ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जब भी वाटर इस मतलब वाटर का लॉस होता है, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेटम कॉर्नियम मोर डीपली, देन इट इज रिसीव्ड अ लोअर लेयर ऑफ स्किन एंड इट स्किन बिकम डिहाइड्रेटेड। मतलब जब भी आप ऐसी बात करोगे, जब भी आपकी बॉडी में वाटर की कमी होगी, तो क्या हो जाएगा, आपकी स्किन जो है आपको डिहाइड्रेटेड सा दिखेगा, ठीक है। एंड दैट केस हम क्या करेंगे, हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम का यूज करेंगे, सो दैट ये क्या करेगा, आपके वाटर को रिस्टोर करेगा, स्किन मॉइस्चराइज करेगा एंड बेसिकली प्लास्टिसाइजर का काम करेगा इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। it also provide flexibility and make it soft. That means जब भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम की बात करोगे, बेसिकली इट इज act as a gentle gardener which is provide a vital water and nutrient to keep it blooming, right? आपकी, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी जो रोल होगी वो बेसिकली क्या होगा, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चर बैलेंस करने के लिए और ड्राइनेस को बैलेंस करने के लिए, जितनी भी डिहाइड्रेशन के रिलेटेड जितनी भी सिम्टम्स है, लाइक मॉइस्चर बैलेंस हो गया, ड्राइनेस हो गया, फ्लैकीनेस हो गया, इरिटेशन हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करते हैं, ठीक है। और ये जब भी आप मॉइस्चराइजिंग एजेंट या मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करोगे, ये आपकी स्किन को हेल्दियर, स्मूदर एंड यूथफुल अपीयरेंस देगा, राइट। स्पेसिफिक यूज की जब हम बात करोगे, पहला यूज क्या हो जाएगा इसका, आपकी स्किन को बैरियर से प्रोटेक्शन, या फिर आपका स्किन का बैरियर प्रोटेक्शन की या शील्ड की तरह काम करेगा। मतलब आपका जो स्किन है उसे जो बाहर की एनवायरनमेंट है उससे आपको प्रोटेक्शन देगा, फ्रॉम लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम पोल्यूशन, फ्रॉम हार्श वेदर, उसकी उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, एंटी एजिंग। आपकी स्किन जब भी डिहाइड्रेशन होगा या एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी, तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन या स्किन की एजिंग फास्टर हो जाती है, राइट। उस कंडीशन में आप क्या करते हो, आप एंड मतलब मॉइस्चराइजिंग क्रीम देते हैं, जहाँ पे आपका क्या होगा, ऐसे कंडीशन या ऐसे इंग्रेडिएंट्स आप यूज करोगे जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, और फॉर एग्जांपल रेटिनॉल, ठीक है, जो आपकी फाइन लाइन एजिंग इसको स्लो डाउन कर देता है, राइट। और मैंने आपको पहले ही बोला था, मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेसिकली आपकी स्किन की इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जब भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करोगे या बनाओगे, फॉर्मुलेट करोगे, तो आपको ध्यान देना होगा कि स्किन की इलास्टिसिटी एंड सैगिंग को, ठीक है, मेंटेन करके रखिए, आप इम्प्रूव करें, है ना, और आपकी स्किन को हाइड्रेटेड एंड प्लम्पी अपीयरेंस दे, ठीक। इनहांस द फोर्थ, आपका इनहांस द रेडिएशन। दैट मीन मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप जो भी यूज करोगे वो मॉइस्चराइज करेगा और क्या करेगा, आपके स्किन को नेचुरल हेल्थियर ग्लो देगा, ठीक है। ये स्पेसिफिक यूज हो गया जब भी आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम का डिजाइन करने का सोचोगे या फिर बात करोगे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम बेसिकली आपकी रोल क्या क्या होगा। पहला, बैरियर प्रोटेक्शन। दूसरा, एंटी एजिंग। तीसरा, इंप्रूव इलेक्ट्रिसिटी, इलास्टिसिटी एंड एनहांस द रेडिएशन एनहांसमेंट में काम करेगा। टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम फॉर ड्राई, सी, फेस वॉश जैसा था वैसे ही सेम है, यहाँ पे आप ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग एजेंट बना सकते हो, दूसरा ऑयली स्किन के लिए, तीसरा सेंसिटिव, फोर्थ आपका कॉम्बिनेशन। ड्राई स्किन के लिए जब भी आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, इमोलेंट एजेंट मतलब इमोलेटिंग क्रीम यूज करोगे, जहाँ जैसे आपका हाइलोरॉनिक एसिड हो गया, सैरामाइड हो गया, ग्लिसरीन हो गया, जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेटेड करे एंड आपका जो मॉइस्चर लॉस है या उसे कंट्रोल करे, ठीक है। सेकंड, फॉर ऑयली स्किन, जब भी आप ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम डिजाइन करोगे तो आपको ध्यान देना है कि इट शुड बी लाइट वेटेड, राइट, एंड ऑयल फ्री फॉर्मूलाज आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज करोगे, फॉर एग्जांपल नायासिनामाइड मैटिफाइंग एजेंट, जो क्या करेगा, आपकी स्किन की ऑयल की प्रोडक्शन को या आपकी स्किन में
जो है क्लॉग्ड है, अगर ओपन पोर्स है तो उसे क्लॉग ना करे, और जो है उसमें विदाउट क्लॉगिंग आपकी ऑयल की प्रोडक्शन को रोके। बेसिकली आपकी स्किन को बैलेंस करने के लिए ये ऐसे मॉइस्चराइजिंग क्रीम को आप यूज करते हो। थर्ड, सेंसिटिव स्किन। बेसिकली जब भी आप सेंसिटिव स्किन के लिए डिजाइन करने जाओगे तो आपको ध्यान देना है कि ये शुड बी फ्रेग्रेंस फ्री, हाइपो एलर्जेनिक फॉर्मूलाज आप यूज करोगे, फॉर एग्जांपल एलोवेरा और ओट मिल, जो कि आपकी स्किन को क्या करेगा, काम एंड प्रोटेक्टिव बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन आप क्या करोगे, ऐसा कोई फॉर्मूला यूज करोगे जो क्या करेगा, हाइड्रेशन के साथ साथ आपके ऑयल की कंट्रोल को भी रोके एंड आपकी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे काम करे। बेसिकली जब भी आप इसमें बात करोगे तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है, आपको ऐसा कोई इंग्रेडिएंट यूज करना है, ठीक है, जो आपकी स्किन के ऊपर या स्किन के ऊपर ही, स्किन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो, और स्किन की रिक्वायरमेंट जैसी होगी वैसे ही आपको मॉइस्चराइजिंग एजेंट या मॉइस्चराइजिंग क्रीम को यूज करना है अपने स्किन पे। बट एट द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस की बात करोगे तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम का कि पहला क्या होगा, इट इम्प्रूव्स द स्किन हेल्थ। दैट मीन मॉइस्चराइजिंग एजेंट या मॉइस्चराइजिंग क्रीम ऐसा होगा जो आपके एडवांटेजेस, पहला क्या होगा, वो आपका जो मतलब स्किन की जो वो है, लाइक स्किन की जो एज है उसे स्टे, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग या उसको लाइक यंग रखने में यूज करेगा, यूज होता है, राइट। और स्किन की जितने भी चांसेस है या फिर स्किन के मतलब प्रॉब्लम्स के जितने चांसेस है, स्किन प्रॉब्लम्स के, वो सारा का सारा आप जब भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट यूज करोगे स्पेसिफिक कैटेगरी के स्किन टाइप पे यूज करोगे तो स्किन प्रॉब्लम के चांसेस कम हो जाता है, विच लीड्स टू बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन टूवर्ड्स द हेल्थियर स्किन, ठीक है। enhance the makeup, second, enhance the makeup application, that mean makeup जब भी आप यूज करोगे तो आपका ये ध्यान रखना होगा कि आप मेकअप यूज करने के टाइम पे अपने स्किन की प्रॉपर हाइड्रेशन रखो, एंड जब भी आप मेकअप रिमूव भी करते हो तब भी आपकी स्किन की प्रॉपर हाइड्रेशन हो। थर्ड, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, दैट मीन आप जब भी आप मॉइस्चराइजिंग एजेंट ही यूज करोगे तो आपका जो लाइक आपकी स्किन है वो हेल्दियर होगी, ग्लोई होगी, स्ट्रे मतलब यंग दिखेगी, ठीक है, और रिंकल्स से, एंटी एजिंग से, एक्ने से फाइट करेगी, तो आपको अल्टीमेटली आपकी स्किन जो है वो स्मूथ, सॉफ्ट, हाइड्रेटेड दिखेगा। तो यही क्या लीड करेगा आपके कॉन्फिडेंस को, आपके सेल्फ स्टीम को बिल्ड करने में। लास्ट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बेसिकली आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ रही है, आपका मॉइस्चराइजिंग एजेंट ऐसा होगा जो लेस ग्रीसी होगा, वो आपकी स्किन पे अच्छे से स्प्रेड होगा, तो आपकी स्किन जब भी ऐसा आप कोई भी इंग्रेडिएंट यूज करोगे तो आपकी स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी, और जब हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी तो स्किन की इलास्टिसिटी, कोलाजन प्रोडक्शन होगा, ठीक है, और जो आपकी स्किन को हेल्थियर बनाएगा, यंग लुक देगा, और एक आप आराम से आपकी फ्यूचर स्किन को मेंटेन करके रख सकते हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम, डिसएडवांटेजेस क्या होगा, अगर आप, पहली बात, ओवर हाइड्रेशन, ठीक है, अगर आप ज्यादा मॉइस्चराइजिंग एजेंट यूज करते हो या फिर ज्यादा अमाउंट में एक ही बार में मॉइस्चराइजिंग एजेंट यूज करते हो तो क्या होगा, आपकी क्लॉग मतलब आपकी जो पोर्स है स्किन की उसमें क्लॉग आ सकता है या फिर वहां पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आप इसके स्पेशली जब भी आप ऐसी चीजें यूज करो तो आपका अमाउंट जो है वो उतना ही होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। इंग्रेडिएंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, दैट मीन आपको जब भी आप मॉइस्चराइज, देखो आप स्किन पे कोई भी चीज लगा रहे हो तो पहले बात आपको पैच टेस्ट करना पड़ेगा। जब भी आप न्यू क्रीम या कोई भी ऐसा मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट है स्किन के लिए कोई भी प्रोडक्ट ले तो आप पहले पैच टेस्ट करें, ठीक है, सो दैट वहां पे अगर कोई भी इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, स्किन में कोई भी सेंसिटिविटी कॉज कर सकता है, वो आपको पता चल जाए, ठीक। थर्ड, नॉट अ क्योर ऑल, मतलब मॉइस्चराइजिंग क्रीम का मेजर काम क्या होता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखना, मतलब ड्राइनेस से दूर रखना, ठीक है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी स्किन की जैसी कैटेगरी है वैसे ही आपको यूज करना है, और वैसे ही आप
डर्मेटोलॉजिस्ट से या फिर with a consultation of dermatologist, it is recommended for a such a issue. Think of it. Okay, that means whenever you're going to like use a skincare product or any kind of product, you have to consult with the dermatologist, right? Okay, next, what is cold cream? So whenever we talk about the cold cream, basically the function is it is based on the emulsion, right? Emulsion may be oil in water or water in all types, and it basically acts as a moisturizing agent which improve the makeup, which used as a makeup removing product or cleanser. The principle of cold cream also involved the slow evaporation of water phase which leads to the cooling sensation. That means जब भी आप कोल्ड क्रीम को यूज करोगे, वो क्या हो जाएगा, आप ऐसी कैटेगरी में डिजाइन करोगे अपनी कोल्ड क्रीम को जो मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ नरिशिंग प्रॉपर्टी भी दे, और इसका जो टेक्सचर होगा, it should be rich and creamy in texture. Basically, it is typically used for the dry skin and sensitive skin, right? But the formulation of cream, certain principle utilizes which act as a building block to achieve the desired. जब भी आप स्किन की बात करोगे, मैंने आपको अभी बोला कि it is basically used for or it is typically used for dry and sensitive skin. So आपको ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करने हैं जो कि आपका डिजायर्ड फॉर्मुलेशन हो और आपकी स्किन को मेंटेन करके रखे, राइट? फॉर एग्जाम्पल बीस वैक्स, बोरैक्स, अभी हम फॉर्मुलेशन भी आगे डिस्कस करेंगे. हाँ, the principle of formulation and building blocks commonly used for the cold cream. Whenever you talk about the formulation or building agent, the emulsification is the formulation, or emulsification is the procedure which is used for the building block of cold cream, right? Basically आपको यहाँ पे क्या करना है, एक emulsion बनाना है जो कि क्या होगा, oil in water होगा. That means where the oil droplets are dispersed within a water based in a medium. That means आप जो oil यूज करोगे उसका जो बेस होगा वो वाटर मीडियम होगा और वहां पे ये रहेगा, ठीक है? इमल्सिफिकेशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या होगा, आप ऐसा फॉर्मुलेशन बनाओगे जो स्टेबल होगा, क्रीमी टेक्सचर होगा. इमल्सिफायर जो यूज होगा वो आपका बीस वैक्स यूज कर सकते हो और अदर इमल्सिफिकेशन एजेंट यूज कर सकते हो विच शुड बी natural or synthetic, right? They are used to facilitate the dispersion of water within the water phase and ensuring homogeneous mixture. आपको अल्टीमेटली ध्यान देना है कि जो भी आप इमर्शन बना रहे हो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो, नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. बेस इंग्रेडिएंट्स जो आपके बेसिक इंग्रेडिएंट्स या मेजर बैकबोन इंग्रेडिएंट होगा, पहला क्या होगा, वाटर. बेसिकली इट इज एक्ट एज अ मेन कंपोनेंट. ऑयल और लिपिड, क्योंकि ऑयल ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स इन अ वाटर बेस, तो आपको वाटर को मेन कंपोनेंट की तरह रखना होगा एज अ डिस्पर्जन मीडियम, एंड ऑयल को आप रखोगे so that it can provide it can provide nourishment and moisturizing properties. उसमें आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर मिनरल ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मुलेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम. यहाँ पे हम इमल्सिफायर यूज करेंगे सो दैट इट कैन स्टेबलाइज द ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड प्रिवेंट सेपरेशन. बेसिकली हमें होमोजेनियस मिक्सचर बनाना है, इसीलिए हमें सेपरेशन को प्रिवेंट करना होगा. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमल्सिफायर की जगह पे इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह हम बीस वैक्स को यूज करेंगे. थिकनर्स फॉर एग्जाम्पल बोरक्स, जो क्या करेगा, हमारा जो क्रीम है या हमारा जो कोल्ड क्रीम है उसे डिजायर्ड कंसिस्टेंसी देगा, एक टेक्सचर देगा. ह्यूमेक्टेंट फॉर जो हमारे क्या करेगा, मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा. दैट मीन आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा. फॉर एग्जांपल ग्लिसरीन, हाइलोरोनिक एसिड. फ्रेग्रेंस, इट इज टोटली ऑप्शनल, आप कोई भी नेचुरल या फिर सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ले सकते हो. प्रिजर्वेटिव बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, और एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर एग्जांपल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, vitamins और other additives which provide additional benefit to the skin, राइट? एंटीऑक्सीडेंट में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल विटामिन ई, जो आपकी स्किन की ऑक्सीडेशन को या फिर आपकी स्किन की प्रोटेक्शन, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा ऑक्सीडेटिव डैमेज से.
यहाँ पे एक फॉर्मुलेशन है, यहाँ पे ये है कि बेसिक फॉर्मूला ऑफ कोल्ड क्रीम, फॉर एग्जांपल वाटर फेज, डिस्टिल वाटर, ग्लिसरीन, प्रिजर्वेटिव in oil phase, oils, we can choose any oils like almond oil, olive oil, lanolin, emulsifier, thickening agent which acts as a thickener, for example borax, humectant, glycerine, fragrance as required if it is required, preservative which preserve your formulation, active ingredient is optional. लास्टली हमारा जो आज का लास्ट का टॉपिक होगा वो है डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड क्रीम, इन लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड क्रीम, राइट। एडवांटेजेस फॉर्मुले एडवांस फॉर्मुलेशन, जैसे भी हम बात करेंगे रिसेंट कोल्ड क्रीम फॉर्मुलेशन का, उसका रोल क्या होगा, इट एम्फसाइज एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्किन, राइट। दैट मीन हमें स्किन में ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करना पड़ेगा विच एक्ट इज हाइलोरोनिक एसिड, सैरामाइड एंड ग्लिसरीन। दैट मीन आप ऐसे इंग्रेडिएंट को यूज करोगे, ठीक है, या ऐसा एडवांसमेंट फॉर्मुलेशन बनाना है जो आपके स्किन को कंप्लीटली हाइड्रेटेड करके रखे, मॉइस्चर लॉक करके रखे, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाए, दैट मीन कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाए, एंड क्या करे, लॉन्ग लास्टिंग नरिशमेंट दे। नेक्स्ट, नेचुरल एक्सट्रैक्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट, दैट मीन हम यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट, जो अभी तक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही थी, विटामिन ई, सी की, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एलोवेरा, ग्रीन टी, इन सारी ऑक्सीडेटिव एजेंट को, एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट को यूज करेंगे जो हमारी स्किन को एनवायरमेंटल डैमेज से बचा के रखे और हाइड्रेशन दे, राइट। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, ये मॉइस्चराइजिंग से भी ज्यादा आपके एजिंग पे काम करेगा, आपकी एजिंग कंसर्न्स के लिए आप यूज करोगे, जो कि आपका क्या करेगा, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमें यूज करेंगे जो हमारी स्किन की फाइन लाइंस पे काम करेगा, स्किन को फेयर बनाएगा, इनहांस, ओवरऑल स्किन की टेक्सचर को इनहांस करेगा। दैट मीन आप मल्टीपेप्टाइड यूज करोगे, रेटिनॉल यूज करोगे, या फिर कोई कोलेजन बूस्टिंग एजेंट, नेचुरली कोई कोलेजन बूस्टिंग एजेंट यूज करोगे जो आपकी इंग्रेडिएंट, मतलब जो आपकी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज का हो, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल पार्टिकल। दैट मीन आप ऐसे नेचुरल कंज्यूमर को कंसर्न रखोगे या फिर अवेयरनेस रखोगे जो क्या करेगा, बेसिकली फोकस क्या करेगा, ऐसा कुछ जो आप सोर्सिंग इंग्रेडिएंट करोगे, रिसाइकेबल पैकेजिंग करोगे, और जितना भी कार्बन फुटप्रिंट है जो आपकी कंज्यूमर का डिमांड हो या फिर आपके एनवायरनमेंट को हार्म कर सकता है, उन सारे प्रोडक्ट की, वो आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग में यूज हो रहा है या फिर फॉर्मुलेशन में यूज हो रहा है, उसे आप अवॉइड करके चलोगे। लास्ट, पैकेजिंग इनोवेशन, दैट मीन आप कुछ ऐसा नया कुछ करोगे जो क्या करेगा, बेसिकली आपका एम क्या होगा, मेंटेन द प्रोडक्ट एफिकेसी, एफिकेसी को, प्रोडक्ट की एफिकेसी, आपको पता है अल्टीमेटली प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन के बाद पैकेजिंग का मेजर रोल होता है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, और कोल्ड क्रीम बेसिकली इमल्शन होता है, तो आपको ऐसा कंटेनर डिजाइन करना है जो कि एयरलेस, पंप डिस्पेंसर या फिर ओपैक जार्स हो, जो क्या करे, आपकी स्किन केयर के प्रोडक्ट को प्रिजर्व करके रखे, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखे, एंड आपका मिनिमम टू मिनिमम एक्सपोजर हो एयर में, लाइट में और कंटामिनेटिंग एजेंट में, ठीक है। ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है जो कि आपके कोल्ड क्रीम में है। दैट मीन फर्स्ट, आप एडवांस फॉर्मुलेशन की बात कर लिया हमने, सेकंड नेचुरल एक्सट्रैक्ट या फिर एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट का, थर्ड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, फोर्थ कोल्ड इको फ्रेंडली, एंड लास्ट पैकेजिंग इन्वेंशन, है ना। ये सारे कुछ थे। और तो फिर आज जो हमने डिस्कस किया बेसिकली यही था कि फर्स्ट, फेस वॉश क्या है, फेस वॉश कैसे बना रहे हैं हम, टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, types, advantages, disadvantages, cold cream types, advantages, disadvantages, and what are the latest development. I hope this video will be effective for further learning procedure, or for further further study. And thank you. Have a good day.